हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वीडियो में पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ का ही फ़र्क है, बाकी डेफिनेशन सेम टू सेम वही है। वहाँ पे हम बात कर रहे थे किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर ला रहे थे। अब हम यहाँ करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे बी टू ए ले जाएंगे और जो वर्क डन होगा वो कैसा होना चाहिए, पर यूनिट चार्ज, यानी जो हमने चार्ज लिया है क्यू नॉट, उससे डिवाइड कर देंगे किसको, वर्क डन को। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, मतलब फोर्स लगाएगा इस तरफ। और हम चाहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ आए, बी टू ए डी एक्स। तो एफ और डी एक्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल हो गया 180 डिग्री। अब देखो, हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, अगर हम डॉट प्रोडक्ट को और सिंपल करें तो एफ डी एक्स कोस थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कोस 180 हो जाएगा, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये जो माइनस है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमने सिंपल इसको सोल्व कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम एफ़ की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या है कि अगर डिस्टेंस कितनी है यहाँ मान ले एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है और क्यू नॉट वेरिएबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर हम डेफिनेशन देखें पोटेंशियल की तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम टू सेम वही है, लेकिन एक चीज़ का चेंज है, वो है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बाकी डेफिनेशन पोटेंशियल के इक्वल ही है, उसके सेम है ना। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे यही है कि डेफिनेशन दोनों की सेम है। अब हम आगे चलते हैं, तो हमें पास अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का क्या होगा, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो f की वैल्यू हम पुट कर देंगे डब्ल्यू बी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन बी टू ए एफ डी एक्स। यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो, माइनस तो पहले से बाहर है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ओनली एक्स। तो 1/x² dx। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो हम यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू 1/n+1 x की पावर n+1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। n की वैल्यू कितनी है, -2, 2 नहीं है, -2। तो यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/x, -1/x। तो हम अगर सॉल्व करते हैं, आप करके देखना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और x इक्वल टू n इक्वल टू -2 है और -2 यहाँ पे पुट करना और आगे इसको सॉल्व करना, तो क्या आएगा, 1/x माइनस का। तो ये आ गया। अपर लिमिट क्या है, RA, और लोअर लिमिट क्या है, RB। हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हम सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास क्या आता है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/r(a) अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r(b). अब हमें ये तो वर्क डन आ गया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज निकालना है। और वो यूनिट चार्ज कौन सा होगा जो हमने अज्यूम किया है, हमने कौन सा अज्यूम किया था, क्यू नॉट। तो हमें वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड करना है बोथ साइड। यहाँ पे भी क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, तो इधर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल, तो अगली टर्म क्या आएगी, WBA अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। और ये वैल्यू किसकी है, पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट A, और ये वैल्यू है पोटेंशियल एट B। तो WBA Q नॉट ये हो गया वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू VA पोटेंशियल एट A माइनस VB पोटेंशियल एट B। तो इस तरह से हम अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, मतलब उस पॉइंट B से A तक लाने में किया गया वर्क डन, और वो भी कैसा, पर यूनिट चार्ज होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या है, पहली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड ही दिखाते हैं, हम इसमें कोई वेक्टर नहीं दिखाते, वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, सिंपल हम जोड़ देते हैं विथ साइन। हमें ये मतलब नहीं है वो किस तरफ है या किस डायरेक्शन में, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी वैल्यू पता है हमें, वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लेते हैं और सीधा जोड़ देते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। हम जानते हैं V इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर आता है। अगर R इक्वल टू इन्फिनिटी है तो के क्यू अपॉन आएगा इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अगर नीचे इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो V इक्वल टू जीरो हो जाता है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यही है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव। यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब है केवल सिंगल, जैसे आप आजकल आप देख रहे हो होम आइसोलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल आदमी का रहना है। अगर वहाँ पे अगर सिंगल चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे देख लो, अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी पॉजिटिव, और क्यू नेगेटिव है तो वी नेगेटिव। इसका हम यूज करके थर्ड प्रॉपर्टी हम फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q greater than जीरो इज पॉजिटिव, एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज Q लेस देन जीरो इज नेगेटिव। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डिफिनेशन हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज को हम लाएंगे इन्फिनिटी टू ए पॉइंट बी पर, वो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो हम देखते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया लेट प्लस क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P।
एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस q। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। और हमने एज्यूम किया है कि ये कहाँ पे? p पे है। कौन सा? प्लस क्यू नॉट। वो क्या है? टेस्ट चार्ज। और हमने यहाँ पे ये भी एज्यूम किया है कि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? x। अब हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस करेंगे। dx डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम? p से q। अब देखो, द फोर्स F इक्वल टू प्लस क्यू नॉट ई। इस पे फोर्स कितना होगा? इस चार्ज की वजह से क्या होगा? F इक्वल टू क्यू नॉट, तो चार्ज है जिस पे हमने फोर्स फाइंड करना है Q, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये फोर्स की वैल्यू होगी किसके लिए? क्यू नॉट पे। और किसकी वजह से? इस प्लस क्यू की वजह से। टू प्रिवेंट दिस एक्सीलरेशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस क्यू नॉट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। अगर क्या होगा? अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इससे दूर भागेगा, रिपेल करेगा। और जब फोर्स है तो वहाँ पे क्या होगा? एक्सीलरेशन भी होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको रोकना है, होल्ड करना है इस कंडीशन पे। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू डी एक्स अगेंस्ट क्यू नॉट ई इज, मतलब ये है कि हमें इसको लाना है पी से क्यू की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी एक्स। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो क्या होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी एक्स। अगेन एफ वेक्टर वैल्यू क्या होगी? क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। वही कोस एटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। तो एंगल 180 डिग्री। और ई की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, हमने माना यहाँ पे ए पॉइंट जो कहाँ पे? इन्फिनिट पे। और टोटल वर्क डन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? ए टू बी। इसका मतलब डिस्टेंस में इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी टू ए इक्वल टू माइनस, ये रही डी डब्ल्यू की वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या होगा? माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। वही वेरिएबल क्या है? 1/x²। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू इक्वल टू आएगा क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था कैसे करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पे केवल लिमिट ही चेंज है, बाकी इंटीग्रेशन सब सेम टू सेम पहले वाले स्लाइड में जो हमने किया था वैसा ही करना है। और ये वैल्यू किसकी आएगी? पोटेंशियल की। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। और पोटेंशियल कब आएगी? जब वो कहाँ पे? आर डिस्टेंस पे है। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उससे आर डिस्टेंस में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर क्यू पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव, और क्यू नेगेटिव है तो v नेगेटिव। अब मान लो ये तो हमने सिंगल चार्ज की बात की थी। अगर कोई ग्रुप हो बहुत चार्ज का, तो वो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 7 कूलम है, Q1 अलग कोई चार्ज है, Q2 कोई चार्ज है, ऐसे ऐसे डिस्टेंस हमने मान लिया अलग अलग, R1 R2 R3 R सब डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एट P, वी पी इक्वल टू V1 ड्यू टू Q1, V2 ड्यू टू Q2 प्लस V3 ड्यू टू Q3 प्लस V4 ड्यू टू Q4 चार्ज, ऐसे करके प्लस Vn अगर n चार्ज हो तो।
अगर हम सिंपल करें तो देखो, इससे पहले वाली स्टेप हमने, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1, यही तो होगा। V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2, और V3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 और Q3। V4 क्या हो जाएगा, V4 Q4R4। अगर ऐसे ही कितने हो, n हो, तो क्या हो जाएगा Qn प्लस, हम इनको ऐड करना है। अब अगर ऐड करते हैं तो हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख दें, इसमें कांस्टेंट क्या है, मतलब जो सब में सेम आ रहा है वो है 1/4πε0, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो Vp इक्वल टू हम लिख देते हैं 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। और अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें, समीशन फॉर्म में, तो क्या होगा, वन अपॉन 4πε0 तो बाहर आ जाएगा। समीशन I इक्वल टू 1 to n और QI/RI। अब I इक्वल टू 1 है, यानी तो V1, और V1 की वैल्यू क्या होगी, Q1/R1। तो ये तरीका है उसको समीशन के रूप में लिखने का, एक स्मॉल फॉर्म में लिखने का, जिससे हम समझ जाएं कि यहाँ पे जितने भी चार्ज है उनका पोटेंशियल हमें ऐड करना है। वेक्टर पोजीशन यहाँ पे अगर आपको पता है सीधा भाई, इस पी से यहाँ डिस्टेंस क्या है, वेक्टर फॉर्म इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम सीधा वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये है कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है P और Q1 की, P और Q2 की, तो वो आप सीधा जैसा भी आप अवेलेबल हो हम वैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है दो चार्ज के बीच में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही वहाँ पे बात की थी कि फोर्स दो चार्ज के बीच में फोर्स बाकी चार्ज की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता, तो वैसा ही यहाँ पे यह है कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल बाकी चार्ज को अफेक्ट नहीं करता। पोटेंशियल V proportional to 1/R, whereas Coulomb's force and electric field intensity F proportional to 1/R square. Potential is a scalar quantity wherever force and electric field is vector quantity. Although V is called potential at a point, but it is actually equal to the potential difference between the point R and infinity. वही बात है, आप पोटेंशियल कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R एंड इन्फिनिटी, तो सेम बात है।